वाले हैं क्या, व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने हार्ट के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखी। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट कैसे ब्लड वेसल्स काम करती हैं, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, नोट्स भी आपने ले लिए। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि ये जो ह्यूमन हार्ट है इसमें डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो इसे मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगी। एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से जो डायग्राम आपको बना है इसे आप इसे फ्लो डायग्राम की तरह भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, फटाफट देखिए। ह्यूमन हार्ट आपके सामने है और अब ये डबल सर्कुलेशन कैसे करता है, जल्दी जल्दी से देखिए। भाई देखिए, तीन चीजें होती हैं। क्या क्या तीन चीजें होती हैं? सबसे पहले तो प्यारा सा यहाँ पे हार्ट बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द हार्ट। ओके, ये हमारा फोर चैम्बर्ड मैंने भाई बना लिया है, तो दिस इज अवर फोर चैम्बर्ड हार्ट। रेड कलर से बना दीजिए भाई, लाल लाल बना दीजिए, आप लोग को बहुत पसंद आता है, ये लीजिए, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन हार्ट हो गया। ओके, नाउ लिख लेते हैं राइट अट्रियम, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट अट्रियम, दिस इज द राइट अट्रियम, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, चलिए, हार्ट तो हो गया, मिडिल ऑफ द चेस्ट। नाउ अब क्या होगा, लेट मी सपोज कि ये बॉडी की कोई सेल है, कोई भी सेल हो सकती है, हमारी बॉडी पूरी सेलुलर बॉडी है, तो बॉडी की कोई भी सेल, बिगेस्ट ऑर्गन बॉडी का क्या है, लिवर है, तो मान लीजिए ये लिवर की सेल हो गई। ओके, ये हमारी सेल हो गई, लिख लीजिए भाई, ये हमारी सेल हो गई, कोई भी बॉडी की सेल हो गई। ओके, दिस इज द हार्ट। और हार्ट के जस्ट ऊपर क्या था, मैंने क्या बोला था, लंग्स। तो भाई लंग्स पे बना लीजिए। अभी मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ बिकॉज स्पेस थोड़ा सा कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है। लेट बी सपोज दिस इज अवर लंग्स, ठीक है, कुछ इस तरह से लंग्स थे। अब भाई देखिए, इस लंग्स के अंदर में से कैसे ये पूरा फंक्शन प्रोवाइड होगा। बॉडी की सेल जिसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है, पता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, जब भी हमने एनर्जी बनाई थी उस समय कार्बन डाइऑक्साइड भी बना था। तो इसके अंदर में जो CO2 वाला ब्लड होगा वो सीधे मूव करेगा माय डियर स्टूडेंट और जाएगा राइट अट्रियम में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सुपीरियर वाना कावा के थ्रू राइट अट्रियम में चला जाएगा। CO2 rich blood, CO2 rich blood, ठीक है। You can say it is the deoxygenated blood। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी सेल से निकल के राइट अट्रियम में पहुंचा। राइट अट्रियम में प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वहां से वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से निकल के वो सीधे कहाँ चला गया था, लंग्स में। मैंने बोला था ना, राइट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ चला गया था, लंग्स में। तो ये है हमारे लंग्स, लंग्स में चला गया। ओके, लंग्स में कौन सा ब्लड गया है भाई, CO2 वाला गया है, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, लंग्स में क्या होगा, हमने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर इनटेक की थी और CO2 को हमने बाहर एक्सहेल कर दिया। जैसे ही ये CO2 बाहर एक्सहेल हो गया, ऑक्सीजन अंदर इनटेक हो गई, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो गई, नाउ ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। अब ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम में प्रेशर कंट्रैक्शन होगा और वहां से वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस सेल के अंदर। ओके, नहीं समझ में आया, दोबारा से रिवाइज करेंगे। हमारे पास तीन चीजें हैं, बॉडी की सेल जिसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड है पहले से ही, जो हमने एनर्जी बनाते समय बनाई थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सीधे गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट के राइट एट्रियम में चला गया।
सुपीरियर वाना कावा के थ्रू, वहां से वो राइट वेंट्रिकल में आया नीचे, और राइट वेंट्रिकल से निकल के सीधे वो लंग्स में चला गया। किसके थ्रू? पल्मोनरी, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो चला गया लंग्स में। लंग्स में गैसियस का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, जिस वजह से जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस से रिटर्न हुआ था किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस आ गया। ओके, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑर्टिकल में प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से बॉडी की सेल में आ गया, और हमारी बॉडी को मिल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यू कैन से दिस इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड, दिस इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज द डबल सर्कुलेशन, यू कैन से इट इज द double circulation of blood. Why we can say it is the double circulation of blood, my dear student? क्योंकि ब्लड 2 बार हार्ट से कांटेक्ट करके गया है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं भाई? एक बार वापस यहाँ पर आया, फिर निकल के लंग्स में गया, लंग से वापस टर्न हुआ, तो 2 बार हार्ट से इसने मूवमेंट की। That's why it is known as the double circulation. Okay? अब यहाँ पे एक सिस्टम और ध्यान रखिए कि जो ये वाला पोर्शन था, ये तो नॉर्मल था, सिस्टमेटिक वे में चल रहा था, तो यू कैन से दिस इज द सिस्टमेटिक। ठीक है, यू कैन से दिस इज द सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, दिस इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और ये किससे आया था भाई? ब्लड रिटर्न होके कहाँ पे गया था? पल्मोनरी आर्टरी से निकला था, लंग्स में गया था, और फिर पल्मोनरी वेन से ही वो अंदर भी एंटर किया था। तो दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और ये दोनों मिलके बना रहे हैं माय डियर डबल सर्कुलेशन। Okay, so this is the schematic diagram of double circulation of the heart. You can take a screenshot और आप अपने NCERT वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। Okay,